हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 24 जो हमारे चैप्टर जैव प्रक्रम से ली गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया जैव प्रक्रम जो कि है श्वसन। श्वसन क्या होता है? मुझे पता है आप सभी का एक ही जवाब होगा कि मैम ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना ही श्वसन है। नहीं बेटा, यह श्वसन नहीं है, यह होता है सांस लेना। जब भी हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तो उसे बोला जाता है सांस लेना। तो फिर श्वसन क्या होता है? तो आइए श्वसन के बारे में जानते हैं। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब भी बेटा हमारी कोशिका के अंदर भोजन का विखंडन होता है, विखंडन मतलब जो जटिल भोजन है वह सरल भोजन के टुकड़ों में टूटता है, तो क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। और इस क्रिया को क्या बोला जाता है? श्वसन। तो अब मुझे लगता है कि सांस लेना और श्वसन दोनों क्रियाओं में आप अच्छे से अंतर कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है बेटा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। यहाँ आपको एक टेबल भी दी हुई है जिससे हम इसमें अच्छे से अंतर कर सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा? वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय। वायवीय श्वसन बच्चों वो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य या ईस्ट कोशिकाओं में होता है। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। जब भी बच्चों वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज जो हमारा भोजन है उसका अपचयन पूर्ण रूप से होता है। तो ग्लूकोज का पूर्ण रूप से उपचयन किस में होता है? वायवीय श्वसन में। और क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और बच्चों ये ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है। कितनी होती है? 36 ATP। अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो अवायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज का उपचयन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा? इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर मुक्त होने वाली ऊर्जा केवल 2 ATP ही होती है। ठीक है, तो बेटा इस टेबल से वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर सबको पता चल गया है। आगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या? कि ग्लूकोज का विखंडन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप सभी को काफ़ी अच्छे से लर्न करना है कि ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार 3 तरीके से हो सकता है। हमारा भोजन किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज पहले किस में विखंडित होता है? पायरुवेट में। अब पायरुवेट को जब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती है या जब ऑक्सीजन का अभाव होता है या जब ऑक्सीजन बिल्कुल ही अनुपस्थित होती है, तो पायरुवेट क्या क्या उत्पाद बनाता है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो बच्चों जब भी हम श्वसन करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? वायवीय। तो उस टाइम पर पायरुवेट क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और ये ऊर्जा कितनी होती है? अभी हमने बात की है इसकी, 36 ATP। कितनी ऊर्जा मुक्त करता है? 36 ATP। सेकंड देखेंगे हम, जब ऑक्सीजन का अभाव है। जब भी बच्चों ऑक्सीजन का अभाव होता है तो मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जांपल दे करके कि जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा वार्म अप करते हैं, अत्यधिक व्यायाम करते हैं या दौड़ लगाते हैं, तो जैसे ही हम दौड़ लगा करके रुकते हैं या व्यायाम करने के बाद जब हम रेस्ट लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है। आखिर वो अकड़न क्यों हुई? क्यों दर्द होता है हमारी पेशी कोशिकाओं में? क्योंकि एक्सरसाइज या व्यायाम के दौरान हम ऑक्सीजन को पूर्ण मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाते, यानी ऑक्सीजन का क्या होता है? अभाव। और ऑक्सीजन का जब भी अभाव होता है तो हमारी पेशी कोशिकाओं में क्या बनना शुरू हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरी अवस्था है बच्चों हमारी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। जब ऑक्सीजन की बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो क्या बनेगा वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट?
इथेनॉल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है बच्चों? इथेनॉल। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा काफ़ी कम होती है, कितनी? 2 ATP। यानी ये क्या है हमारा? अवायवीय श्वसन। तो बच्चों तीनों कंडीशन ऑक्सीजन की उपस्थिति, अभाव और अनुपस्थिति, और ये कहाँ होती हैं? अगर उपस्थिति है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, अनुपस्थिति है तो ईस्ट में, अभाव है तो पेशी कोशिका में। तो ये विखंडन का चार्ट आपको काफ़ी अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एटीपी की तरफ। एटीपी क्या है? हमने अभी ऊपर पढ़ा वायवीय श्वसन में 36 एटीपी, अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी। ऊर्जा के लिए हम एटीपी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आखिर एटीपी है क्या? तो बच्चों एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जितनी भी श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस रूप में संग्रहित होती है? एटीपी के रूप में। इसीलिए एटीपी को क्या बोला जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन? एटीपी। कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं बेटा ये उनका परिचालन करती हैं, ठीक है। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? अभी हमने पढ़ा क्या होता है? एटीपी। किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा हम करते हैं वायवीय श्वसन? कहाँ पर होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको ये टेबल दी हुई है, ये किसका आंसर होगा हमारा? थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। वायवीय और अवायवीय में आपने ये टेबल बनानी है। ये है हमारा थर्ड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है? तो फोर्थ क्वेश्चन में ग्लूकोज का विखंडन दिखाएंगे हम। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने उसी तरीके से बनाना है ग्लूकोज का विखंडन। ये देखिए, ये है ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज किस में टूटेगा? पायरूवेट में। पायरूवेट को अगर ऑक्सीजन मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया में तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। सेकंड, पेशी में मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया यानी ऑक्सीजन का अभाव, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। सबसे ऊपर ईस्ट -O2 मीन्स ऑक्सीजन है ही नहीं, अनुपस्थित है, तो बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ये आपका क्या है? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा एटीपी का पूरा नाम क्या है हमारा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारा क्या है? फिफ्थ आंसर, ठीक है बेटा। आई थिंक ये वर्कशीट आपको क्लियर हो गई होगी। श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है ये भी पता चल गया होगा, और वायवीय और अवायवीय श्वसन में किस में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और क्यों? क्योंकि वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, और एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी, कोशिका की ऊर्जा इकाई। तो बेटा अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।